जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, पीके वाइस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाकचुन्नी का खौफनाक इंतकाम। यह कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहां अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। गांव के लोग मानते थे कि गांव के पास के जंगल में एक शाकचुन्नी का साया है। शाकचुन्नी एक पिशाचिनी थी जो किसी समय एक सुंदर महिला थी, लेकिन एक तांत्रिक ने उसे अपने जादू से कैद कर लिया था। वह आत्मा अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए गांव के आसपास घूमती रहती थी। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रामू नाम का एक किसान था। रामू और उसकी पत्नी सविता ने हाल ही में अपने नए घर का निर्माण किया था। घर के आसपास का क्षेत्र उस जंगल के नजदीक था जहां शाकचुन्नी का वास माना जाता था। रामू और सविता ने गांव के बड़ों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और वहां रहने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात कुछ अजीब घटा। सविता ने देखा कि घर के आसपास कोई परछाई घूम रही है। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब उसने दूसरी रात भी वही परछाई देखी तो उसका दिल डर से कांप उठा। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के पशु बिना कारण मरने लगे और कुछ लोगों ने शाकचुन्नी को गांव के पास के जंगल में भटकते हुए देखा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने रामू को आगाह किया, लेकिन रामू ने इन बातों पर यकीन नहीं किया। एक रात रामू ने एक अजीब आवाज सुनी। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब वह वापस मुड़ा तो शाकचुन्नी उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और डरावना चेहरा देखकर रामू की सांसें थम गईं। शाकचुन्नी ने रामू से कहा, तूने मेरे घर के पास घर बनाकर मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसके लिए कीमत चुकानी होगी। रामू ने तुरंत अपने घर को छोड़कर गांव के मंदिर में शरण ली। उसने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित ने रामू से कहा कि केवल देवी मां के आशीर्वाद से ही वह शाकचुन्नी से बच सकता है। रामू ने देवी मां की पूजा अर्चना शुरू कर दी और पंडित ने उसे एक ताबीज दिया जो उसे शाकचुन्नी के प्रकोप से बचा सके। अगली रात जब शाकचुन्नी फिर से रामू के घर आई तो ताबीज ने उसे पास नहीं आने दिया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति के आगे उसकी शक्तियां बेअसर हो गईं। आखिरकार शाकचुन्नी को हार माननी पड़ी और हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली गई। रामू और सविता ने फिर से अपने घर में चैन की सांस ली। उन्होंने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई और शाकचुन्नी से बचने के उपाय बताए। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए और शाकचुन्नी की कहानी गांव की कथाओं में जुड़ गई। शाक के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हालांकि रामू और सविता ने राहत की सांस ली, लेकिन गांव के बाकी लोग अब भी शाकचुन्नी की वापसी का डर महसूस कर रहे थे। रामू के अनुभव ने गांव में दहशत फैला दी थी और हर कोई अपने घरों में ताबीज रखने लगा था। एक दिन रामू के खेत में काम कर रहे मजदूरों में से एक ने जंगल की तरफ से आती हुई एक औरत को देखा। वह औरत बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मजदूर ने सोचा कि यह कोई नया व्यक्ति हो सकता है जो गांव में आकर बसा है, लेकिन जब उसने उस औरत से बात करने की कोशिश की तो अचानक गायब हो गई। मजदूर डर के मारे तुरंत गांव वापस भागा और उसने ये बात रामू को बताई। रामू को शक हुआ कि शाकचुन्नी वापस आ गई है और वह पंडित के पास फिर से गया। पंडित ने रामू को बताया कि शाकचुन्नी ने शायद अपनी अंतिम हार को स्वीकार नहीं किया है और अब वह और भी शक्तिशाली होकर वापस आई है। इस बार उसका इरादा केवल रामू से बदला लेने का नहीं, बल्कि पूरे गांव को नष्ट करने का है। पंडित ने बताया कि शाकचुन्नी की आत्मा को पूरी तरह से शांति तभी मिलेगी जब उसका असली अंत किया जाएगा। इसके लिए जरूरी था कि शाकचुन्नी की आत्मा को पकड़कर उसे एक विशेष मंत्र के द्वारा हमेशा के लिए मुक्त किया जाए। पंडित ने गांव के सभी लोगों से कहा कि अपने घरों में रहें और किसी भी हालत में घर से बाहर निकले, क्योंकि शाकचुन्नी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लोगों की आत्माओं को कब्जा करने की कोशिश करेगी। रामू, सविता, पंडित और गांव के कुछ साहसी लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शाकचुन्नी को उसके ही जाल में फंसाएंगे। पंडित ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शाकचुन्नी की आत्मा को आकर्षित करने के लिए मंत्रों का जाप किया गया।
रात होते ही यज्ञ शुरू किया गया। शाकचुन्नी को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार की मोमबत्ती जलाई गई जो उसकी आत्मा को खींचने में सक्षम थी। जैसे ही मोमबत्ती की लौ तेज हुई, शाकचुन्नी जंगल से प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें अब और भी भयावह हो गई थीं और उसकी चीखें गांव भर में गूंजने लगीं। शाकचुन्नी यज्ञ स्थल की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने मोमबत्ती की लौ को छूने की कोशिश की, पंडित ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र की शक्ति से शाकचुन्नी की आत्मा उस मोमबत्ती में कैद हो गई। उसकी चीखें और भी तेज हो गई, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आखिरकार पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा और मोमबत्ती की लौ को बुझा दिया। शाकचुन्नी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई और उसकी दहशत का अंत हो गया। गांव में फिर से शांति छा गई और रामू और सविता ने अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना शुरू किया। शिवराम ने रामू और सविता को शाकचुन्नी की पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। शाकचुन्नी, जिसे पहले सुकन्या नाम से जाना जाता था, एक बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे कई परेशानियों में डाल दिया। गांव के एक तांत्रिक, जिसका नाम दामोदर था, ने सुकन्या पर बुरी नजर डाली। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके सुकन्या को अपने वश में करना चाहा, लेकिन सुकन्या ने उसका विरोध किया। दामोदर को गुस्सा आया और उसने सुकन्या को एक शाप दिया। उसने कहा, तूने मेरी शक्तियों को ठुकराया है, अब तू एक पिशाचिनी बनकर जंगलों में भटकेगी। जब तक तुझे कोई मुक्त नहीं करेगा, तब तक तेरा आत्मा इस धरती पर भटकती रहेगी। सुकन्या के माता पिता उसकी ये हालत देख नहीं पाए और उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। तभी से सुकन्या शाकचुन्नी बन गई और उसकी आत्मा जंगलों में भटकने लगी। रामू और सविता को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि शाकचुन्नी का असली नाम सुकन्या था और वह एक निर्दोष लड़की थी, जिसे दामोदर के शाप ने इस भयानक रूप में बदल दिया था। अब रामू ने ठान लिया कि वह सुकन्या की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करेगा और दामोदर के शाप को तोड़ेगा। शिवराम ने बताया कि शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए सुकन्या के पुराने घर की निशानी और दामोदर द्वारा दिए गए शाप का प्रतीक ढूंढना पड़ेगा। वह प्रतीक कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक ताबीज था जिसे दामोदर ने अपनी शक्तियों से चार्ज किया था। रामू और सविता ने इस अनुष्ठान को करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ साहसी लोगों की मदद ली और सुकन्या के पुराने घर की खोज की। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें जंगल के एक गहरे कोने में एक खंडहर मिला। यह वही घर था जहां सुकन्या ने अपना जीवन बिताया था। खंडहर के अंदर एक पुराना संदूक मिला। संदूक को खोलने पर रामू और सविता को एक ताबीज और कुछ पुराने पत्र मिले। उन पत्रों में सुकन्या ने अपने जीवन की व्यथा को लिखा था और यह भी बताया था कि कैसे दामोदर ने उसे शाप दिया। ताबीज वही था जिसमें दामोदर ने अपनी काली शक्तियों को भर दिया था। अब समय आ गया था कि उस ताबीज को नष्ट कर सुकन्या की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त किया जाए। शिवराम ने अनुष्ठान की तैयारी की। ताबीज को नष्ट करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप किया गया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया गया, ताबीज जलने लगा और उसी समय आसमान में तेज गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। शिवराम ने आखिरी मंत्र पढ़ा और ताबीज पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अचानक एक तेज हवा चली और रामू और सविता ने महसूस किया कि सुकन्या की आत्मा उनके आसपास है। हवा के साथ एक मीठी आवाज आई, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त किया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। इसके बाद हवाएं शांत हो गई और गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। शाकचुन्नी का श्राप अब पूरी तरह से टूट चुका था और सुकन्या की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। रामू, सविता और गांव के लोग अब चैन की नींद सो सकते थे। सुकन्या की आत्मा को मुक्त किए जाने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति बनी रही। लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए और शाकचुन्नी की कहानी एक किंवदंती के रूप में रह गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई रहस्यमयी घटना घटने लगी। गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पुराना कुआं, जो वर्षों से सूखा पड़ा था, अचानक से पानी से भरने लगा। पहले तो लोगों ने इसे शुभ संकेत माना, लेकिन जल्द ही कुएं के पानी से अजीब आवाजें आने लगीं। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तब लोगों को कुएं के पास किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यह आवाजें सुकन्या की नहीं, बल्कि दामोदर तांत्रिक की आत्मा की हैं। उनके अनुसार सुकन्या की मुक्ति के बाद दामोदर की आत्मा को चैन नहीं मिला
और वह अब कुएं में बस गई है। दामोदर के श्राप का असर खत्म होने के बाद उसकी आत्मा भी उस ताबीज के साथ बंधी हुई थी। ताबीज के नष्ट होने के बाद दामोदर की आत्मा भी अब मुक्त हो गई थी, लेकिन उसकी बुरी शक्तियों के कारण उसे शांति नहीं मिल पाई। रामू, जो इस सब में सबसे अधिक जुड़ा हुआ था, ने महसूस किया कि यह मामला अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उसने फिर से शिवराम के पास जाकर सलाह मांगी। शिवराम ने कहा, सुकन्या की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन दामोदर की आत्मा अब भी अपनी बुरी शक्तियों के कारण इस दुनिया में भटक रही है। उसे शांति देने के लिए हमें एक और अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान और भी कठिन होगा। शिवराम ने बताया कि इस बार का अनुष्ठान कुएं के पास ही करना होगा, जहां दामोदर की आत्मा बसी हुई है। लेकिन इस अनुष्ठान को करने के लिए बहुत अधिक साहस और संयम की आवश्यकता होगी, क्योंकि दामोदर की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी और वह इस अनुष्ठान को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। रामू, सविता और गांव के कुछ अन्य साहसी लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। पंडित शिवराम ने एक विशेष मंत्र और हवन की विधि तैयार की, जिसमें उस कुएं को शुद्ध करने की प्रक्रिया शामिल थी। रात का समय चुना गया, क्योंकि यही वह समय था जब दामोदर की आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती थी। अनुष्ठान शुरू होते ही कुएं से गहरे धुएं के बादल उठने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और वहां उपस्थित सभी लोगों को एक असहजता महसूस होने लगी। शिवराम ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और जैसे ही हवन की अग्नि जलने लगी, कुएं से तेज चीखें निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दामोदर की आत्मा हवन की अग्नि से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। रामू और अन्य लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शिवराम के साथ मिलकर मंत्रों का जाप करते रहे। अचानक कुएं से एक बड़ी लपट उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। शिवराम ने कहा, दामोदर की आत्मा ने अब शांति पा ली है, उसका अंत हो गया है और अब वह कभी भी इस दुनिया में लौटकर नहीं आएगी। गांव के लोग इस घटना के बाद बहुत राहत महसूस करने लगे। कुएं का पानी भी अब साफ हो गया था और लोगों ने इसे फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दामोदर की बुरी शक्तियों का अंत हो चुका था और गांव में फिर से शांति का माहौल स्थापित हो गया था। दामोदर तांत्रिक की आत्मा के अंत के बाद गांव में शांति वापस आ गई थी। लोग अपने पुराने जीवन में लौट आए और इस बार उन्होंने दामोदर के कुएं के पास जाना भी बंद कर दिया, ताकि कोई नई अनहोनी न हो। रामू और सविता ने भी राहत की सांस ली और अब वे गांव के आदर के पात्र बन गए थे। उन्होंने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन शाकचुन्नी की कहानी का एक अध्याय अब भी अनसुलझा था। एक दिन रामू के घर एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा साधु था, जिसके बारे में किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। साधु के पास एक बांसुरी थी जो पुरानी और टूटी हुई लग रही थी। उसने रामू से मिलने की इच्छा जताई और जब वह रामू के सामने आया तो उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुमने शाकचुन्नी को मुक्त कर दिया, लेकिन एक रहस्य अभी भी दबा हुआ है। रामू और सविता चौंक गए। उन्होंने साधु से पूछा कि वह कौन है और यह रहस्य क्या है। साधु ने बताया कि वह शाकचुन्नी यानी सुकन्या के पिता का मित्र है। सुकन्या के पिता, जो एक सिद्ध तांत्रिक थे, ने उसे शाकचुन्नी बनने से बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दामोदर की काली शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उनके सारे प्रयास विफल हो गए। साधु ने बताया कि सुकन्या की आत्मा को मुक्त करने के बाद भी एक अधूरा कार्य शेष है। सुकन्या की मां, जो शोक में डूब गई थी, ने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन वह भी बिना मुक्ति पाए इस दुनिया में भटक रही है। उसकी आत्मा उस जंगल के भीतर कहीं कैद है और वह तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होता। रामू ने साधु से पूछा कि वह क्या कर सकता है। साधु ने बताया कि उसे जंगल के उस गहरे हिस्से में जाना होगा जहां सुकन्या की मां की आत्मा कैद है। वहां एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे एक चट्टान है। उस चट्टान के नीचे एक पत्थर का पात्र है जिसमें सुकन्या की मां की आत्मा को दामोदर ने कैद किया था। उस पात्र को मुक्त करने के लिए बांसुरी बजानी होगी, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। रामू ने साधु के निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। साधु ने रामू को वह बांसुरी दी और कहा कि यह वही बांसुरी है जिसे सुकन्या की मां बजाया करती थी। बांसुरी के स्वरों से ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रामू, सविता और गांव के कुछ अन्य साहसी लोग साधु के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर का रास्ता बहुत ही डरावना और अंधकारमय था, लेकिन साधु की उपस्थिति ने उन्हें हिम्मत दी।
आखिरकार वे उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे जिसके नीचे वह चट्टान थी। रामू ने साधु की बात मानते हुए चट्टान को हटाया और नीचे से पत्थर का वह पात्र निकाला। साधु ने रामू से कहा, अब समय आ गया है, बांसुरी बजाओ ताकि सुकन्या की मां की आत्मा को मुक्ति मिल सके। रामू ने बांसुरी उठाई और धीरे धीरे उसे बजाने लगा। बांसुरी की धुन जंगल में गूंजने लगी। हवा अचानक थम गई और वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। जैसे ही धुन की तीव्रता बढ़ी, पत्थर के पात्र में हलचल होने लगी। अचानक उसमें से एक सफेद धुआं निकलकर आसमान की ओर बढ़ने लगा। वह धुआं सुकन्या की मां की आत्मा थी जो अब मुक्त हो रही थी। धुआं धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया और एक मीठी आवाज आई, धन्यवाद मेरे बच्चे, अब मैं शांति से जा रही हूं। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने एक महान कार्य किया है, अब यह कहानी पूरी हो चुकी है। रामू और सविता ने एक बार फिर राहत की सांस ली। अब शाकचुन्नी और उसके परिवार की आत्माओं को पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी थी। गांव में अब कभी भी किसी भी प्रकार की भूत या घटना नहीं घटी और लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। के बाद गांव में शांति का माहौल स्थापित हो गया। लोग अब बिना किसी डर के जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामू और सविता ने भी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन शाकचुन्नी की कहानी ने गांव में एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया था जो अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। कुछ महीने बाद एक दिन गांव में एक और अजीब घटना घटी। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने बताया, उसने रात को एक पुरानी हवेली के पास एक रहस्यमयी आकृति देखी थी। अर्जुन ने देखा कि वह आकृति एक महिला की थी जिसके हाथ में एक लाल रंग का दीपक था। दीपक की रोशनी बहुत धुंधली थी, लेकिन उसके चारों ओर एक डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन ने डर के मारे वहां से भाग लिया, लेकिन वह घटना उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई। अर्जुन की बात सुनकर गांव में एक बार फिर हलचल मच गई। लोग फिर से डरने लगे कि कहीं शाकचुन्नी की कहानी का कोई और हिस्सा तो नहीं बचा हुआ। रामू, जो अब गांव के सबसे साहसी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, ने इस रहस्य की जांच करने का फैसला किया। रामू ने उस हवेली के बारे में जानने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि वह हवेली गांव के पुराने जमींदार की थी जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी और उसे लोग अपशकुन मानते थे, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू ने महसूस किया कि इस रहस्य का हल निकालना जरूरी है। उसने सविता और कुछ अन्य साहसी लोगों के साथ मिलकर हवेली की ओर जाने का निर्णय लिया। हवेली के पास पहुंचकर रामू और उसके साथी एक अजीब माहौल महसूस करने लगे। हवेली के चारों ओर घने पेड़ थे जो उसे और भी भयानक बना रहे थे। रात होते ही उन्होंने महसूस किया कि हवेली के अंदर कुछ हलचल है। रामू ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। हर कोने में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक कमरे के अंदर वही लाल रंग का दीपक जल रहा था। दीपक के पास एक महिला की आकृति खड़ी थी। रामू और उसके साथियों ने नजदीक जाकर देखा तो पाया कि वह आकृति सुकन्या की मां की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। रामू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? आकृति ने धीरे धीरे मुड़कर रामू की ओर देखा और कहा, मैं इस हवेली की आखिरी रहस्य हूं। मेरे नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं इस हवेली की असली मालिक थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में बंद कर दिया। मैं यहां अकेली मरी और अब तक यहीं भटक रही हूं। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक इस हवेली का सच सबके सामने नहीं आएगा। रामू को समझ आ गया कि यह महिला शाकचुन्नी से जुड़ी नहीं थी, लेकिन इस गांव के इतिहास का एक और भयानक सच थी। रामू ने उस आत्मा की बात सुनकर फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और उसे शांति दिलाएगा। रामू ने गांव के बुजुर्गों और पंडित शिवराम के साथ मिलकर उस महिला की कहानी की जांच की। उन्होंने पता लगाया जिसका नाम राधा था, गांव के पुराने जमींदार की पहली पत्नी थी। जमींदार ने लालच में आकर उसे हवेली में बंद कर दिया था ताकि वह दूसरी शादी कर सके और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन राधा ने उस धोखे को सहन नहीं किया और उसकी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई। पंडित शिवराम ने फिर से एक अनुष्ठान की योजना बनाई जिसमें राधा की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित किया जाएगा। रात को उस हवेली में रामू, सविता और गांव के अन्य लोग एकत्र हुए और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली में एक अजीब सी हलचल होने लगी।
राधा की आत्मा फिर से प्रकट हुई और इस बार उसकी आंखों में शांति की झलक थी। पंडित ने मंत्रों का जाप किया और राधा की आत्मा को उन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जो उसे इस दुनिया से बांधे हुए थे। राधा की आत्मा ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब मैं शांति से जा रही हूं। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब ये हवेली भी तुम्हारे गांव के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। राधा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और गांव के लोग एक और भयानक अध्याय से मुक्त हो चुके थे। रामू और सविता ने इस अनुभव के बाद एक बात समझ ली थी कि गांव के हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। शाकचुन्नी की कहानी अब पूरी हो चुकी थी। गांव में अब तक जितने भी रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं घटी थीं, वे सभी रामू और सविता की हिम्मत और पंडित शिवराम के ज्ञान से सुलझ चुकी थीं। लेकिन गांव की कहानियां यहीं समाप्त नहीं हुई। जैसे ही लोग ये सोचने लगे कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, एक और अजीब घटना ने गांव के लोगों को फिर से चिंता में डाल दिया। एक रात गांव के बीचों बीच स्थित पुराने शिव मंदिर से तेज घंटियों की आवाजें आने लगीं। इस मंदिर में दशकों से कोई पूजा अर्चना नहीं हुई थी, क्योंकि इसे अपशकुनी माना जाता था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक बार कुछ तांत्रिक अनुष्ठान हुए थे, जिनके बाद से यह जगह अभिशप्त हो गई थी। मंदिर के पुजारी भी इसे छोड़कर चले गए थे और मंदिर धीरे धीरे खंडहर में बदल गया था। उस रात जब रामू ने घंटियों की आवाज सुनी तो उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत सविता और पंडित शिवराम के पास गया। पंडित शिवराम ने कहा, यह घंटियों की आवाज शुभ संकेत नहीं है। इस मंदिर में छिपी शक्तियों को जागृत होने का संकेत हो सकता है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। रामू, सविता और पंडित शिवराम ने मंदिर की ओर जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह और पुराने तांत्रिक प्रतीक उभरे हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी मूर्ति थी जो टूट फूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें मानो जीवंत हो गई थी। पंडित शिवराम ने रामू से कहा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। इस मंदिर के भीतर की शक्ति बहुत पुरानी और खतरनाक है। यह शक्ति उन तांत्रिकों द्वारा उत्पन्न की गई थी जिन्होंने यहाँ अपने काले अनुष्ठानों का प्रयोग किया था। हमें इसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि ये बुरी शक्ति फिर से गांव में आतंक न मचा सके। रामू और सविता ने पंडित शिवराम की मदद से मंदिर के अंदर के अनुष्ठान की तैयारी की। अनुष्ठान के लिए उन्हें कई दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों की आवश्यकता थी, जिन्हें इकट्ठा करने में उन्हें काफी समय लगा। रात के अंधेरे में जब पूरी गांव सो रहा था, पंडित शिवराम ने अनुष्ठान शुरू किया। मंदिर के अंदर एक भयानक ऊर्जा की लहर फैलने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और हवा में एक भयानक गंध फैल गई। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, मंदिर के अंदर की मूर्ति से एक काली छाया उभरने लगी। पंडित शिवराम ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए मंत्रों का जाप जारी रखा। रामू और सविता ने भी अपने हौसले से इस अनुष्ठान को पूरा करने में पंडित की मदद की। जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण हुआ, काली छाया ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में विलीन हो गई। मंदिर में सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर उभरे हुए चिन्ह भी धीरे धीरे मिटने लगे और मूर्ति की आंखें फिर से शांत हो गई। पंडित शिवराम ने गहरी सांस ली और कहा, यह मंदिर अब फिर से सुरक्षित है। हमने एक और बुरी शक्ति को समाप्त कर दिया। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह जगह फिर से पवित्र महसूस होने लगी। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर की साफ सफाई की और इसे फिर से पूजा के लिए खोल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने एक नई शुरुआत की। रामू और सविता ने इस बार भी अपनी बहादुरी का परिचय दिया और पंडित शिवराम ने अपने ज्ञान से गांव को एक और बड़े खतरे से बचाया। शाकचुन्नी की कहानी अब वास्तव में पूरी हो चुकी थी और गांव ने अंततः अपने अतीत के सभी भूतिया रहस्यों से मुक्ति पा ली थी। अब यह गांव एक बार फिर से शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए तैयार था। शिव मंदिर की घटना के बाद गांव में अब कोई भी बुरी शक्ति शेष नहीं रही थी। लोग पहले से अधिक निश्चिंत और प्रसन्नचित्त जीवन जीने लगे थे। लेकिन इस शांति के माहौल में एक छिपा हुआ खतरा अब भी था, जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। एक दिन गांव में एक नई रहस्यमयी चीज सामने आई। गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक पुरानी गुफा, जिसे लोग अमावस्या की गुफा कहते थे, से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं।
ये गुफा कई वर्षों से बंद पड़ी थी और लोगों ने इसे भूल भी गए थे। कहते थे कि इस गुफा में एक पुरानी राक्षसी आत्मा कैद थी जो केवल अमावस्या की रात को जागृत होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी थी, इसलिए लोगों ने इसे एक मिथक मान लिया था। एक दिन जब रामू गांव के पास से गुजर रहा था तो उसने गुफा के पास एक विचित्र सन्नाटा महसूस किया। उसे लगा कि वहां कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत सविता और पंडित शिवराम के पास गया और उनसे इस बारे में बात की। पंडित शिवराम ने इस गुफा के बारे में सुना था और कहा, अगर ये गुफा फिर से सक्रिय हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कैद राक्षसी आत्मा जागृत हो चुकी है। हमें इसे रोकने के लिए जल्दी से कुछ करना होगा। रामू, सविता और पंडित शिवराम ने गुफा की जांच करने का निर्णय लिया। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा का द्वार आधा खुला हुआ था। गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं जो हवा में एक अजीब सी कंपन पैदा कर रही थीं। पंडित शिवराम ने बताया कि यह आवाजें गुफा के अंदर मौजूद प्राचीन आत्माओं की हैं जिन्हें राक्षसी आत्मा ने अपनी शक्ति से बांध रखा है। पंडित शिवराम ने रामू और सविता को समझाया कि इस राक्षसी आत्मा को रोकने के लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें उन्हें गुफा के अंदर जाकर राक्षसी आत्मा का सामना करना होगा। लेकिन यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि गुफा के अंदर की ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक और विनाशकारी हो सकती है। रामू और सविता ने अपने डर को दरकिनार करते हुए पंडित शिवराम के साथ गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर का माहौल बेहद भयानक और अंधकारमय था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे जो एक प्राचीन अनुष्ठान की कहानी बता रहे थे। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें गुफा की गहराई में एक बड़ा कक्ष मिला जहां एक विशाल पत्थर का सिंहासन था। उस सिंहासन पर एक राक्षसी आकृति बैठी थी जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। ये वही राक्षसी आत्मा थी जिसने इस गुफा में अपना डेरा जमा रखा था। पंडित शिवराम ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया और अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की। रामू और सविता ने पंडित शिवराम की मदद की और गुफा के अंदर चारों ओर पवित्र जल छिड़कना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, राक्षसी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से हमला करने की कोशिश की। गुफा के अंदर की हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई और वहां एक भयानक शोर गूंजने लगा। लेकिन पंडित शिवराम ने अपनी शक्ति से उस राक्षसी आत्मा को बांधे रखा और मंत्रों का जाप जारी रखा। रामू और सविता ने भी अपने हौसले से इस अनुष्ठान को पूरा करने में पंडित की मदद की। बाहर तक गूंजने लगी और फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गुफा में सब कुछ शांत हो गया। पंडित शिवराम ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये गुफा फिर से सुरक्षित हो गई है। हमने इस राक्षसी आत्मा का अंत कर दिया है और अब ये गुफा गांव के लिए कोई खतरा नहीं है। रामू, सविता और पंडित शिवराम ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया और वहां एक पवित्र पत्थर रखा ताकि कोई और इसे खोलने की हिम्मत न कर सके। एक दिन गांव के दक्षिणी हिस्से में स्थित पुराने किले से धुआं उठने लगा। यह किला वर्षों से खंडहर में तब्दील हो चुका था और इसके चारों ओर एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। कहा जाता था कि इस किले में एक प्राचीन राजा की आत्मा कैद थी जिसने अपनी लालच और सत्ता की भूख में अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया था। राजा की आत्मा को श्राप मिला था कि वह तब तक शांति नहीं पाएगा जब तक कोई उसकी गलतियों को सुधार नहीं देगा। रामू, जो अब तक कई भूतिया घटनाओं का सामना कर चुका था, इस नए खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने पंडित शिवराम से इस किले के बारे में सलाह ली। पंडित शिवराम ने कहा, इस किले में कैद आत्मा बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। इसे मुक्त करने के लिए हमें न केवल अनुष्ठान की जरूरत होगी बल्कि हमें इसके इतिहास को भी समझना होगा। रामू और सविता ने पंडित शिवराम के साथ मिलकर किले की दिशा में कदम बढ़ाया। जब वे किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किले के चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। किले की दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं जिनमें से धुआं निकल रहा था। किले का माहौल बेहद डरावना था और हवा में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। किले के अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि वहां का माहौल पूरी तरह से भूतिया था। पुराने हथियार, टूटे हुए सिंहासन, मीख और दरवाजों पर लगे जंग खा चुके ताले, सब कुछ उस समय की गवाही दे रहे थे जब यह किला अपने पूरे वैभव में था।
पंडित शिवराम ने रामू और सविता को बताया कि राजा की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें उस आत्मा के साथ संवाद करना होगा और उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी गलतियों का प्रायश्चित किया जा सकता है। यह काम बेहद कठिन था क्योंकि आत्मा को समझाना और उसे शांति दिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रामू ने पंडित शिवराम की सलाह मानी और वे किले के भीतर के सबसे गहरे कक्ष में गए जहां राजा की आत्मा कैद थी। जैसे ही उन्होंने कक्ष के भीतर प्रवेश किया, उन्हें एक भयानक ठंडक का एहसास हुआ। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना सिंहासन था जिस पर एक अदृश्य शक्ति बैठी हुई थी। यह वही राजा की आत्मा थी। रामू ने साहस दिखाते हुए राजा की आत्मा से बात करनी शुरू की। उसने कहा, तुम्हारी लालच और सत्ता की भूख ने तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया।